देखो शैतान क्या आपको पढ़ा रहे सर, हम आपको बाबू क्या फर्क पढ़ा रहे हैं। लाइट चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो लाइट चैप्टर में बाबू मिरर फार्मूला बता दिए। अब आपको क्या पढ़ा रहे हैं, लेंस फार्मूला। तो क्या सर, 1/v - 1/u/1 मैग्निफिकेशन बराबर v बटा u। अब पीछे मिरर फार्मूला है ना, तो ये सब ध्यान रखो, है ना। हाँ सर। तो मैग्निफिकेशन कल बाबू आपको लिखा दिए थे, डिफाइन कर दिए थे, है ना। ठीक सर। मैग्निफिकेशन क्या होता है सर, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक सर। मैग्निफिकेशन क्या होता है, समझना शांति से। किसी भी चीज का मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो होता है ना। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगा, मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या आएगा, या तो पॉजिटिव होगा सर, चाहे एम की वैल्यू निगेटिव होगा, है ना। तो सोचो, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या लेंगे सर, पॉजिटिव लेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। क्यों सर, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो अगर हाइट ऑफ इमेज अगर निगेटिव आ गया तो मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा। शांति से समझते चलना। ठीक। हम आपको क्या करें, शांत, वीडियो ऑन कर जी। अंशु जी से तो ऑन करो, मैं वो अदिति से ऑन करो। मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है सर, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव लेंगे। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू प्लस होगा माइनस किस पे डिपेंड करेगा, हाइट ऑफ इमेज पे डिपेंड करेगा। तो अगर हाइट ऑफ इमेज बाबू पॉजिटिव होगा, अगर हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगा, ये भी प्लस हो गया। ऊपर भी प्लस है, नीचे वाला हमेशा प्लस, ये हमेशा प्लस। तो ऊपर वाला प्लस तो पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो अब सोचो, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव कब होगा, रियल इमेज के लिए कि वर्चुअल इमेज के लिए। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव कब होगा, तो इमेज जब वर्चुअल होगा। वर्चुअल इमेज बाबू हमेशा क्या होता है, जो इमेज बोला इरेक्ट रहेगा, सीधा रहेगा। जो इमेज हमेशा क्या रहेगा, सीधा रहेगा, इरेक्ट रहेगा, है ना, इरेक्ट रहेगा। वही ना, वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा जी। हाँ। और इरेक्ट इमेज हमेशा कैसा होता है, वो वर्चुअल होते हैं। मतलब क्या, वो वर्चुअल इमेज के लिए एम की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक। वर्चुअल इमेज के लिए एम की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो वही निकल, वेन इमेज इज इरेक्ट, वर्चुअल इमेज पॉजिटिव। अगर इमेज रियल आ जाए, तो रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। रियल इमेज हमेशा कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। ठीक। तो रियल इमेज के लिए बाबू एम की वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। हाइट ऑफ इमेज निगेटिव, इसलिए मैग्निफिकेशन क्या होगा, निगेटिव होगा, है ना। तो ये ध्यान देना। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो इमेज आपका कैसा होगा बाबू, तो एम की वैल्यू पॉजिटिव हो रहा है तो इमेज आपका वर्चुअल हो जाएगा। एम की वैल्यू निगेटिव हो रहा था, इमेज का कैसा आएगा, पर रियल होगा। ये मैग्निफिकेशन का बाबू, ये हम लोग का क्या यूज करेंगे सर, जब न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो मैग्निफिकेशन का बाबू आप नेचर ऑफ इमेज बताओ ना कि रियल है, बाबू वर्चुअल है। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू ही देख के बता सकते हैं। और भी तरीके होते हैं, मैग्निफिकेशन का वैल्यू भी देख के बता सकते हो कि इमेज रियल होगा कि वर्चुअल होगा। एम की वैल्यू पॉजिटिव, इमेज वर्चुअल। और एम की वैल्यू नेगेटिव, इमेज रियल। ठीक सर। नेक्स्ट बाबू, आगे आपको क्या सीखा है, कॉनकेव लेंस सीखा। तो कनकेव लेंस में इमेज हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। कनकेव लेंस में बाबू दुइये को, तो बाबू कैसे होता है कनकेव लेंस में, तो कनकेव लेंस में इमेज हमेशा कैसे बनता है, हर से शैतान सीधा बनता है, देखो बोला, है ना बाबू। कनकेव लेंस में इमेज कैसा बनता है बाबू, एकदम हमेशा सीधा बनता है ना। तो इमेज जब बाबू सीधा बनेगा कनकेव लेंस में, दुइये को कैसे सर, हाँ सर। तो कनकेव लेंस में इमेज हमेशा सीधा बनेगा, और सीधा इमेज के लिए एम की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एम की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए आगे लिखा है बाबू, और कनकेव लेंस बाबू एम इज क्या, ऑलवेज पॉजिटिव। ये ध्यान देना। अगर एम की वैल्यू बाबू कॉनकेव लेंस के लिए, शांति से समझना, एम की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव है। तो क्या एम की वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो आप कनकेव लेंस कर सकते हो ना। एम की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रहा है तो कनकेव आप नहीं कर सकते कि वह कनकेव होगा कि कॉन्वेक्स होगा। क्योंकि बाबू एम की वैल्यू होगा, जो कनकेव लेंस है ना बाबू, कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस में बाबू इमेज सीधा भी होता, उल्टा भी होता, है ना। ठीक। तो अगर कनकेव लेंस है तो एम की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लेकिन इसका उल्टा वाला सही नहीं। अगर एम की वैल्यू पॉजिटिव है तो आप नहीं कह सकते कि लेंस आपका कॉनकेव है ना, वो नहीं कह सकते। लेकिन अगर कॉनकेव है तो एम की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यहाँ तक बात समझ में आया, तो आगे अब हम लोग
क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे लेंस फार्मूला पे। कौन से फार्मूला पे, लेंस फार्मूला पे, है ना। हाँ सर, इसका किसका वीडियो बनता है, ठीक। हाँ बाबू, तो क्या है बाबू, देखो फार्मूला क्या हुआ, आपको क्वेश्चन दिया हो, क्या दिया हो, क्वेश्चन दिया हो। तो कल आपको फार्मूला बताए थे लेंस फार्मूला, जैसे मिरर फार्मूला होता है सर, उसी तरह से लेंस फार्मूला होता है, ठीक। हाँ सर, तो लेंस फार्मूला में हम लोग क्या करते हैं बाबू, है ना, मिरर फार्मूला 1/v+1/u बराबर 1/f होता है, लेंस में माइनस हो जाता है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ना आदित्य भोला, और उसके बाद दिए गए क्वेश्चन से आदित्य भोला डाटा को लिखना। क्या करना बाबू, डाटा लिखना, और उसके बाद फार्मूला लगाना है ना, डायग्राम बनाना, आंसर लूट लेना, है ना, आंसर लूट लेना, ठीक। हाँ सर, बात तो समझ में आता है। तो देखो पहले दिए गए क्वेश्चन से डाटा को extract, ठीक सर, क्या क्या करा, साइन कन्वेंशन सारा चीज बता चुके हैं। अब आपको बाबू यूज करना है। 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पेन इज प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड बाबू ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। क्या करा सर, कॉन्वेक्स लेंस होगा, रफ डायग्राम बना लेना, ठीक है सर। प्रिंसिपल एक्सिस होगा, नहीं होगा, हाँ सर। ऑप्टिकल सेंटर होगा, है ना, हाँ सर। तो ये 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन, एगो पिन है बाबू, है ना, मान लो कुछ पिन वगैरह होगा बाबू, यही मान लो कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन। मतलब क्या दिया हुआ सर, दिया हुआ डाटा, क्या क्या, पहले दिए गए डाटा लिखना है ना, डायग्राम बनाने के साथ दिए गए डाटा लिखना। 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, ठीक सर। ठीक, क्वेश्चन पढ़ना और उससे डाटा लिखना, ठीक सर। प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस, और फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। मतलब इस कॉन्वेक्स लेंस का बाबू फोकल लेंथ छोटका है से 12 सेंटीमीटर, है ना। तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ बाबू इधर कहीं फोकस होगा, इधर आई ना कहीं फोकस होगा जी। F2 मान लो, इधर कहीं F1 फोकस होगा, दो फोकस होगा, है ना। तो फोकस फोकल लेंथ क्या था सर, एफ ओ एफ के बीच की दूरी, मतलब ये दिया हुआ आपका कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। बस समझ में आ गया। अच्छा, तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या लोगे, प्लस की माइनस, साइन कन्वेंशन के साथ लेना। तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हम लोग प्लस लेते हैं, वो कल ही याद करवाएं, है ना। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा क्या लेंगे, प्लस लेंगे, तो ये प्लस हो जाएगा, है ना सर। द डिस्टेंस ऑफ द पिन फ्रॉम द लेंस इज अबाउट 15 सेंटीमीटर। शांत से सुनना, मतलब वो ऑप्टिकल सेंटर से बाबू, हाँ सर, ऑप्टिकल सेंटर से बोला मेरा डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, पिन का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है सर, 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर की दूरी पे कौन है सर, पिन है। पिन मेरा क्या है सर, ऑब्जेक्ट है। मतलब यू की वैल्यू कितना होगा सर, 15 सेंटीमीटर, ठीक। अब साइन कन्वेंशन के साथ लो, तो यू की वैल्यू प्लस की माइनस, बता दे बाबू, इंसिडेंट रे इधर से जाएगा, दूरी इधर से लोगे, यू की वैल्यू इसमें हमेशा निगेटिव देना, ठीक सर। तो कह रहा वो फाइंड बाबू नेचर एंड बाबू साइज वगैरह, है ना, साइज ऑफ इमेज वगैरह। तो नेचर बाबू है ना, नेचर ऑफ इमेज मतलब उसका पहले पोजीशन फाइंड आउट करो, है ना, ठीक। ठीक सर, तो सोचो, है ना बाबू, हाँ सर सोचे। ये F1 कितना, 15 सेंटीमीटर, शांत से समझना। F1 15 सेंटीमीटर, तो 2F1 कितना हो जाएगा बाबू, है ना। डायग्राम सही से बनाओगे तो F1 15 12 है, F1 कितना, 12 फोकल लेंथ 12 बाबू। तो 2F1 का यहाँ पे 2F1 हो जाएगा भोला। तो ये 12 दिया हुआ, ये कितना दिया हुआ, फोकल लेंथ 12 दिया हुआ। और 2F1 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना होगा गुनगुन, मन से पढ़ना है, 24 हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट कितना रख लिया, 15 रख लिया, तो कहाँ, सोचो 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 सोचो, कौन सा केस होगा, यू की वैल्यू 15, मतलब अब कहाँ होगा, F1 और 2F1 के बीच में आएगा ना सर। अरे ये 12 24, तो 15 कहाँ, 12 24 के बीच में कहीं होगा, हाँ सर। मतलब ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखते हैं, है ना। तो आप यहाँ से बाबू ये वाला केस से बाबू आप डायरेक्ट, मान लो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, सोल्व करने की नहीं जरूरत है। तो डायरेक्ट बाबू इस केस के लिए बाबू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज नहीं बता सकता। जब F1 और 2F1 के बीच में रखा हुआ ऑब्जेक्ट हो, तो उसका इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, लिखा है ना बाबू, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, ठीक सर। आपको इसे बाबू न्यूमेरिकल से सोल्व करके बताना है। प्रधान ऑन करो जी, ए संत भगवान करो जी, खून सुखाने वाला काम करता है, ठीक। यदि ऑन करो। तो अब हम लोग क्या करेंगे सर, लेंस फार्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे, लेंस फार्मूला यूज करेंगे, है ना। लगता है रामगढ़ बाबू जल्दी ये बुलावा आ रहा है कि नहीं बाबू।
लेंस फॉर्मूला क्या होता है सर? 1/v-1/u बराबर कितना? 1/a, है ना? हाँ सर, वैल्यू पुट करो। 1/v हमको नहीं पता है सर, माइनस u की वैल्यू, u की वैल्यू -15, तो ये माइनस एक माइनस हुआ, u की वैल्यू -15 लेनी। f की वैल्यू क्या सर? 1/12, 1/v माइनस माइनस कितना? प्लस, 1/15 बराबर 1/12। 1/15 को पकड़ के राइट साइड लेके जाओ, काश कदम पकड़ो, इसको राइट साइड लेके जाओ, ठीक सर, इसको पकड़ो राइट साइड लेके जाओ, तो 1/v बराबर कितना देते भोला? 1/12 माइनस 1/15, 1/15 राइट साइड जाएगा, माइनस में जाएगा 1। 15-12 का एलसीएम कितना सर? सोच, 15-15 60 हो जाएगा। 12 5 जा, -4 हो जाएगा, 1/60 हो गया, तो 1/v बराबर कितना? 1/60, इसलिए भी बराबर उलट दो, पहला ऑप्शन है यही रहेगा, इसको उलट दो बाबू आदित्य भोला, तो भी की वैल्यू कितना? 60, कौची हाथी घोड़ा कौची 60 सेंटीमीटर, यूनिट सेंटीमीटर, तो भी की वैल्यू कितना? 60 सेंटीमीटर। मतलब इमेज कहाँ बन रहा है सर? सोचो सोचो समझो, इमेज कहाँ बन रहा है? 60 सेंटीमीटर, मतलब बाबू ये 12 है, इधर क्या होगा? कहीं 24 होगा, 2f2 होगा, अरे 12 के दुगना होगा, मतलब 2f के बाहर बन रहा है, 60 आगे 2f के बाहर आ रहा है। ठीक, लिखो आगे समझाते हैं। लिखे बोला, ए शांत मैं शैतान, काहे खून सुखा रहा है, जौन करो ना जी। कहाँ चली ज्योति? कहाँ ही नहीं सर, यहीं पे तो है। लिखिए, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? चश्मा बाबू, पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे। सर डिस्पर्सन में बात किया ना सर, बताइएगा। देखो सौम्य शैतान, सर हाँ बोले बोले बाबू। क्वेश्चन नंबर 17 सर। 17 है, हाँ बाबू। अभी 17 क्वेश्चन हुआ है, बोले नहीं लगता ज्यादा कम हुआ है। लिखिए, नंबरिंग करते चलिएगा बाबू, फिर ह्यूमन आई से रिलेटेड आएगा। अभी और भी टाइप के क्वेश्चन बाबू, लेंस को पानी में डालोगे, वो सब भी बाबू। देखो शिवेंद्र बालक पे बाबू शक जा रहा है शैतान, उसके पापा जी से बताइए लिखता है कि नहीं लिखता है, बहुत मन से देखते रहता, समझ में नहीं आता कि क्या देखता है। जल्दी लिखिए, लिख लिया हर्षित? लिख रहे हैं। जल्दी लिखो बाबू। 2-3 क्वेश्चन समझा देते, फिर पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे। सर 2 ही न्यूमेरिकल करवाइएगा ना। अरे और आएगा भी, इसमें और आएगा भी, ह्यूमन आई वाला आएगा, तो सब मिला के पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड आएगा। सर तो अरे बाबू इसमें बस और एक आध को और करवाते हैं, इसमें इतना और करवाएंगे भोली, पहले पावर ऑफ लेंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता ना। इसमें ज्यादा नहीं, आपको यही वो कनकेव है, कॉन्वेक्स है ना, यही सब करना रहता है, यूवी की वैल्यू निकालना रहता है। नहीं, अभी ये आधे हुआ है, ऊपर इरेज करते हैं, तो याद रखना एम की वैल्यू पॉजिटिव, इमेज वर्चुअल, एम की वैल्यू नेगेटिव, इमेज रियल, है ना? हाँ सर, नेक्स्ट बोला, नेचर उचर सब, नेचर फीचर सब पता करना।
नेक्स्ट, तो v की वैल्यू निकाल गया सर? हाँ सर, मैग्निफिकेशन निकालो। v की वैल्यू कितना है सर? 60 सेंटीमीटर। v की वैल्यू पॉजिटिव है ना बाबू, तो किधर इमेज बनेगा? लेंस के राइट साइड। v की वैल्यू पॉजिटिव मतलब इमेज के राइट साइड, लेंस के राइट साइड बनेगा। ठीक सर, कितना दूरी पे है? 60 सेंटीमीटर की दूरी पे है ना। हाँ, u की वैल्यू कितना है सर? u की वैल्यू कितना? 15 -15 है। तो मैग्निफिकेशन बराबर क्या होता है सर? माइनस, लेंस में बाबू v बटा u होता है, ये ध्यान देना। मैग्निफिकेशन लेंस में क्या होता है सर? v बटा u होता है। हाँ सर, शांति यहाँ समझिए, थोड़ा सा समझ लो, यहाँ पे बाद में लिखिएगा। तो v की वैल्यू कितना सर? 60, u की वैल्यू -15 है ना। यूनिट लेस हो जाएगा सर, मैग्निफिकेशन यूनिट लेस हो जाएगा। ऊपर भी से 15 60 सेंटीमीटर, ये भी 60, मर गया 60 60, 15 4 60। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गया -4। इसका मतलब क्या हुआ? मैग्निफिकेशन निगेटिव मतलब क्या सर? इमेज कैसा? एम की वैल्यू निगेटिव आ गया ना, मतलब इमेज कैसा? रियल इमेज। अभी एम की वैल्यू निगेटिव आ गया तो कैसा इमेज? रियल इमेज। क्या इमेज? रियल इमेज। आपको हाइट ऑफ क्या निकालना कर रहा? इमेज निकालने कर रहा, हाइट ऑफ इमेज निकालने कर रहा। ठीक ठीक है ना। तो हाइट ऑफ इमेज कैसे लिखोगे बाबू? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? यही होता ना, बोला। आप डायरेक्ट ये वाला भी यूज कर सकते हो। मैग्निफिकेशन बराबर क्या सर? शांति से समझो। एम बराबर हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर v बटा यू। अगर मिरर रहेगा तो -v बटा यू करना। लेंस है, लेंस में माइनस गायब है, ध्यान दो। लेंस में माइनस गायब होता, अब मिरर वाला में देखो पीछे माइनस होगा, मिरर वाला में यहाँ माइनस आएगा, है ना। हाँ ठीक, तो ये अंतर होता है, दोनों सेम चीज होता, खाली माइनस का अंतर होता। ठीक, तो m की वैल्यू क्या पुट करोगे मेरे लाल? m की वैल्यू क्या पुट करेगा? शांति से, m की वैल्यू क्या रखेगा? हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। हाँ सर, तो हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना? 2 सेंटीमीटर। कितना? 2 सेंटीमीटर। ठीक सर, तो हाइट ऑफ इमेज कितना बाबू? -4 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया? -8 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज बाबू उल्टा निगेटिव आ रहा, मतलब कैसे? हाइट ऑफ इमेज निगेटिव आ रहा मतलब क्या आ रहा? निगेटिव मतलब नीचे जा रहा। हाइट ऑफ इमेज उल्टा है ना, उल्टा मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। तो उल्टा इमेज कैसा होता है? रियल होता है। क्या होता है? रियल होता है ना। तो ये आपका हाइट ऑफ इमेज हो गया, तो यही आपको करना रहता है। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, एक फाइनल डायग्राम बनाओ और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। ठीक सर, ठीक सर, एक फाइनल डायग्राम बनाते हैं बाबू, है ना। रे डायग्राम बना लेना, क्वेश्चन आएगा ना तो एग्जाम में रे डायग्राम बना देना। क्यों सर नहीं कहेगा तो? देखो बना दोगे तो वहां से बाबू आपके टैलेंट पता चलेगा कि नहीं बच्चा के पास नॉलेज है। नहीं बनाओगे तो मार्क्स वगैरह काट भी लेगा, तो कोई ऐसे बना दोगे बाबू तो आपका क्या होगा? उसको खुशी होगा सर देखने में, साइड। है ना। तो हो सकता है बाबू आपको मार्क्स दे दे, फुल में फुल दे दे, है ना। तो यही बाबू, तो डायग्राम जरूर बनाइए। और सर तो क्या लीजिएगा? कॉन्वेक्स लेंस लीजिएगा। कॉन्वेक्स जो क्वेश्चन करा आपने मुझसे कुछ मत करना, जैसे क्वेश्चन करा वही करना। क्या होगा सर? फोकल लेंथ होगा। इधर एगो F1 फोकल ऑप्टिकल सेंटर होगा, इधर बाबू फोकल है। इधर F1 मान लो, इधर दूसरा फोकस मान लो। दूसरा एगो ये हो जाएगा आपका 2F2, इधर हो जाएगा कितना? 2F1 हो जाएगा। फोकल लेंथ कितना दिया? 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना सर। तो 2F1 कितना होगा? 24 सेंटीमीटर। 12 का दुगना कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। तो इधर भी बाबू आपका कितना होगा? ये भी 24 हो जाएगा, 2F2। अब आपको ऑब्जेक्ट कहाँ रखल है? यू की वैल्यू कितना था जी? 12 15 15 बाबू कितना था यू की वैल्यू? कितना बोला? यू की वैल्यू कितना था सिलेंडर?
ना 15 बोलता है 15, ये 12 है तो 15 यहाँ बीच में कहीं होगा। हाँ सर, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया 15 हो गया, u बराबर 15 सेंटीमीटर। इसका इमेज कहाँ बन रहा है? 60 पे। v की वैल्यू कितना आया? 60 पे है। v की वैल्यू कितना आया? 60 है। और राइट साइड में तो यहाँ से 2 रे निकालना मेरे लाल, लाल रंग से निकाल देते। पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कैसे जाएगा? फोकस से जाएगा, ठीक सर। दूसरा रे कहाँ से बाबू? ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो, है ना, तो इधर कहीं कट करेगा, ये इमेज बना। तो इमेज कितना बन रहा है सर? 60 पे बन रहा है। कितना बन रहा है? v की वैल्यू कितना हो गया? 60 सेंटीमीटर। ये 68 ना भोला, 500। इसको कुछ नामकरण दे दो, ए दे दो, बी दे दो, कि क्या दे दो बाबू सिकंदर? सी दे दो आदित्य भोला, डी दे दो, या ए डैश बी डैश दे दो। डैशे वाला देना ज्यादातर, नीचे वाला यहाँ पे पॉइंट ए डैश दे दो, ये बी डैश दे दो, है ना। तो ये हो गया आपका रे डायग्राम कंप्लीट। अब बाबू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरा बच्चा इमेज लिखेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज में बाबू, है ना भोला, सी एस मत लिख देना नहीं तो काट देगा, पूरा लिखना। हम आपको कुछ कुछ में शॉर्टकट लिखा दी, लेकिन आप लोग पूरा लिखना, सी एस मत लिखना, वो बाबू है ना कैरेक्टरिस्टिक्स बाबू ऑफ इमेज। देखो बोला, नेचर कैसा है सर? हाइट ऑफ इमेज वो निगेटिव है, मतलब उल्टा है बाबू। उल्टा इमेज हमेशा कैसा होता है? रियल होता है। तो रियल और कहाँ होगा? इन्वर्टेड होगा। रियल और क्या होगा? इन्वर्टेड होगा, है ना। कहाँ बन रहा है सर? 60 सेंटीमीटर राइट साइड, लेंस के राइट साइड, है ना। इधर बना पोजीशन कहाँ बाबू? 60 सेंटीमीटर। कहाँ बाबू? हाइट 60 सेंटीमीटर, हाइट 60 सेंटीमीटर बाबू, है ना बाबू। राइट साइड टू द लेंस, 60 सेंटीमीटर टू राइट साइड, राइट साइड बाबू, राइट साइड टू द लेंस, ठीक। हाँ सर, हो गया। हाइट ऑफ इमेज बोला, हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया सर? 8 सेंटीमीटर। कितना आ गया? मतलब क्या बाबू? हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया? थर्ड, यहीं पे लिख लो बाबू। साइज ऑफ इमेज, इमेज के साइज कितना बाबू? 8 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से पूरा लिखेगा। 4 से 2 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, 8 सेंटीमीटर लंबा इमेज बना। तो ये होता है कंप्लीट होना। अगला क्वेश्चन समझाते हैं। तो इतना लिख दोगे, मार्क्स आपका बाबू दे देगा, फुल में फुल दे देगा। निको कहाँ भागा जी? निको, निको, ज्योति, ज्योति, शांत वीडियो ऑन करो जी। अनुज कहाँ गया जी? अनुज, सर फोटो सेंड कीजिए पहले। लो देखा जी शांत, यस जल्दी जल्दी। अनुज कहाँ गया जी? उठाई खोजता। अगला क्वेश्चन समझाते हैं। तो कंप्लीट एनालिसिस करके लिखिएगा, ठीक है ना, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सर आराम से एक एक पेज 1.5 पेज में बनाना। पहले कहीं रफ डायग्राम बना लेना, उसके बाद वो लास्ट में कंप्लीट बना लेना। सर रेड डायग्राम, अब बोलो बोली। साइज ऑफ इमेज -8 सेंटीमीटर, तो उसको माइनस नहीं लिखना हाइट ऑफ इमेज, सर, वो -8 सेंटीमीटर है ना, वो सिर्फ उसका हाँ मेरे लाल -8 है भोला, लेकिन यहाँ हम लोग साइज लिख, तो साइज लिख रहे हैं। वो निगेटिव साइन क्या बताता है भोली? इमेज रियल है कि वर्चुअल है। निगेटिव साइन बाबू, है ना, या यहाँ पे आपको निगेटिव साइन कहेंगे, ये बताता है वो कि इमेज रियल है कि वर्चुअल है। और लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता है ना। तो इसीलिए साइज ऑफ इमेज में 8 लिखना।
निगेटिव मेरा यहाँ पे लिख दिए, रियल है इन्वर्टेड है ना, तो पॉजिटिव वैल्यू ही लिखना, यहाँ साइज है बाबू है ना, तो साइज बाबू हाइट लेंथ वगैरह निगेटिव नहीं होता। और यहाँ पे बाबू आप यहाँ पे भी ध्यान देना बाबू, यू है तो यू -15 ना लिखना, नहीं तो काट देगा, क्योंकि बाबू यहाँ पे आप लेंथ बता रहे हैं। यहाँ पे बोला आप ऑलरेडी बाबू डायरेक्शन बता दिया कि यहाँ से इधर लेना है, तो यू की वैल्यू निगेटिव करेगा तो काट देगा, ठीक है ना। ये छोटा छोटा बात पे ध्यान देना, क्योंकि लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता। यहाँ पे जरूर लिखना यू की वैल्यू निगेटिव। यहाँ पे बाबू डायरेक्शन बताया, यहाँ पे बाबू आप ये लंबाई है, ये क्या इंडिकेट कर, लंबाई, लंबाई निगेटिव नहीं होता जी, तो इसीलिए ये यू की वैल्यू पॉजिटिव यहाँ पे ले, मैंने डायग्राम में आप पॉजिटिव ही लिखना। छोटी छोटी बातें पे ध्यान देना जी। डायग्राम में मेरा बाबू ये लेंथ बता रहा है, लेंथ निगेटिव नहीं होता। यहाँ पे बाबू है ना, यहाँ पे बाबू ये आपका लेंथ के साथ साथ बाबू ये बता रहा है, वैल्यू भी बताएगा कि किस डायरेक्शन में होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, ये मयंक लिखा बाबू शांत, ये शांत लिख लिया जी। यस सर। ये आदित्य भोला मेरा कहाँ गया, यहाँ पे बैठा हुआ है, चलो अच्छी बात है। चलो बाबू अगला क्वेश्चन समझो, अगला समझिए। अभी क्या था सर, कॉन्वेक्स लेंस था, अब अगला क्या सर, कॉनकेव लेंस है ना। ठीक। तो जितने भी सारे क्वेश्चन आपको मिला वो कभी भी फाइंड आउट करना रहेगा, कभी यू रहेगा कभी एफ रहेगा, यही रहेगा। आप क्वेश्चन बनाओगे बाबू तो आपको कभी भी रहेगा, यू रहेगा, एफ रहेगा। अगर डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में बाबू पॉलिश ये किया हुआ, लेंस के नीचे वाला पोर्शन कवर कर दोगे तो इमेज कैसा बनेगा ना, तो वो सभी खोज खोज कर करवा देंगे। अब एक एक क्वेश्चन में बाबू आपको भी चेंज करो यू चेंज करो है ना, तो वो तो कोई तुक नहीं बनता भी। ठीक सर, जितना भी पॉसिबल क्वेश्चन है सब हम लोग कर लेंगे, ऐसा नहीं है। अभी पावर आएगा। आगे क्या करें, 4 सेंटीमीटर हाइट ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस, कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। तो क्वेश्चन पढ़ना और डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है, तभी आपसे बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। कॉनकेव लेंस हो गया सर, है ना। हाँ सर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सेस हो गया, नीचे वाला ऑप्टिकल सेंटर हो गया। क्या करें, 4 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, मतलब 4 सेंटीमीटर कोई हाइट का ऑब्जेक्ट है, मतलब क्या सर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ, तो आप लोग पूरा बोर्ड में इसे पूरा लिखना है ना, एक चौक खाली मत करना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एग्जाम में लिखने का तरीका यही होता है, बोला कि आप कितना अच्छा से एक्सप्लेन कर रहे हो। शॉर्टकट लिखोगे मार्क्स भी शॉर्टकट दे देगा, इसीलिए एग्जाम में आपको तेज नहीं बनना है, टैलेंट नहीं दिखाना कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को एचओ लिख दिया, पहला बार में बाबू आपको पूरा लिखना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फिर ब्रैकेट में लिख लेना एचओ, है ना, बराबर कितना सर, 4 सेंटीमीटर। एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका होता है कि टीचर जब आपका कॉपी चेक करे तो उसके दिमाग पे जोर ना पड़े कि 2 स्टेप आप स्किप कर दिए, 3 स्टेप स्किप कर दिए, तो मार्क्स भी स्किप कर देगा, है ना। टीचर खाली बाबू देखे हाँ सब चीज लिखल है, मार्क्स दे देगा, जहाँ जो दिमाग पे जोर पड़ा तो बाबू फिर आपके मार्क्स भी जोड़ देगा, ये सब ध्यान दीजिएगा। कॉपी उसी तरह से चेक, किसी पर उतना नहीं टाइम है बाबू कि आपके कॉपी का दिमाग खोल के सब फाड़ के देखेगा कि कहाँ की लिखा है, उतना नहीं मत टाइम रहता किसी के पास में। देखेगा आंसर है सही, स्टेप भी चला सही है, देगा नहीं तो काट देगा। तो 4 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, कितना दूरी पे बाबू, कितना दूरी पे प्लेस के लिए है, 60 सेंटीमीटर पे, यू की वैल्यू कितना, 60, है ना। मतलब बाबू क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, एकदम बौधा की तरह जाओ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू बराबर कितना सर, 60 सेंटीमीटर। ऑफ ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया हुआ, क्या दिया हुआ, एकदम बच्चा की तरफ फोकल लेंथ, एफ की वैल्यू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब साइन लिख लेना, तो यू की वैल्यू हमेशा निगेटिव, कनकेव रहे चाहे कॉन्वेक्स रहे, यू की वैल्यू हमेशा निगेटिव। फोकल लेंथ शिवेंद्र भोला, है ना, वो लेंस पे डिपेंड करेगा,
है ना। फोकल लेंथ बाबू तो बताइए बाबू, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। कन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव और कनकेव का फोकल लेंथ निगेटिव, तो इसका वैल्यू क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ठीक सर, यहाँ तक तो समझ में आता है। अब उसके बाद लेंस फार्मूला लगा, आपको निकालना क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज निकालने का रहा, मतलब आपको बाबू है ना इमेज डिस्टेंस निकालने का रहा, क्या निकालने का रहा है, इमेज डिस्टेंस निकालने का रहा। पोजीशन ऑफ इमेज मतलब ईशांत बोला इमेज डिस्टेंस मतलब क्या बाबू, भी बराबर क्या बात। तो लेंस फार्मूला बोला, लेंस फार्मूला है ना, बाई लेंस फार्मूला कर दो, 1/v-1/u बराबर कितना, 1 होता है। भाई लो साइन कन्वेंशन के साथ पुट कर देना, आंसर लूटना है कि नहीं बाबू। कायन सुजीत सो गया जी, इसका तो माइक नहीं कनेक्टेड है, बोला क्या ही पढ़ाई करता। 1/v कितना सर, नहीं पता है। 1/u कितना सर, -60 बराबर 1/f कितना सर, -20 है ना। हाँ सर, मन से पढ़ना बाबा देते 1/v माइनस माइनस कितना देते, प्लस 1/60 बराबर कितना बाबू, -1/20। इसको सोल्व करो, 1/60 बाबू राइट साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 1/20 बाबू -1/20। माइनस को नीचे लिखो, ऊपरे लिखो, बीचे लिखो, कोई अंतर नहीं होता। इस समय दिक्कत है तो 8 बजे ज्वाइन करा, माइनस को नीचे लिखो, ऊपरे लिखो, बीचे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो 1/20 बाबू -1/60 है ना। इसको बच्चा मेरा सोल्व करेगा, आंसर लूटेगा। 20-60 कैल्सियम कितना, 60 20 या 60 -3 -1, तो 1/v बराबर कितना, -4/60 मार दो, 15 से मर जाएगा, तो 1/v बराबर कितना बाबू, -1/15 हो गया ना। हाँ सर, तो v की वैल्यू कितना, -15, मतलब क्या सर, मतलब क्या बाबू, 15 सेंटीमीटर, मतलब निगेटिव आ गया, मतलब इमेज किधर बनेगा, इमेज पर निगेटिव आ गया ना, मतलब जिधर से इंसिडेंट रे है ऊपर अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ऑब्जेक्ट के साइड में बनेगा, किधर बनेगा, ऑब्जेक्ट के साइड में बनेगा। ठीक, हाँ सर। अब m बराबर हम लोग लिखेंगे, मैग्निफिकेशन लिखना, कहता क्या लिखना, v/u लिखना, v की वैल्यू क्या, -15, हाँ सर। और u की वैल्यू क्या बाबू, 60 -60, साइन के साथ धरना नहीं तो गलती होता है, u की वैल्यू -60 है, मार दो। m बराबर क्या होता है सर, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, यही होता है ना, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है ना? ठीक, मर जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, लिखिए लिखिए बाबू। तो यही आपको करना रहता है, लिखो आगे सोल्व करते हैं। कोने को बच्चा भागा जी, किसका दिन भागा, आशुतोष लिख रहा बाबू, आशुतोष, यस और पापा जी ड्यूटी पे बाबू, आशुतोष नहीं सर। चलिए जल्दी लिखें। बात ज्योति, एग्जाम में ऐसी करना ज्योति, ऐसी ज्योति जलेगा जी ज्योति। कब आ रहा बिट्टू गांव से बाबू, बहुत जिंदगी जी लिया जी बिट्टू। 10-11 तारीख तक आ जाए। बिट्टू बा पूरा जिंदगी ये जी रहा, जी लो जी लो। जल्दी लिखें। आए सर प्लीज सर, जल्दी लिखिए बाबू, जल्दी लिखो, भोला भंडारी काम करे भाई। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। नेक्स्ट भोला, यहाँ से हाइट ऑफ निकालो ना वैल्यू पुट करो ना, दे ले बाबू 4 सेंटीमीटर दे ले, यहाँ से सोल्व करो, नीचे क्वेश्चन में मिटा देते बाबू।
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ तो एच आई बटा 4, मर गया निगेटिव निगेटिव, 15×4 = 60, एक बार में नीचे 4 आ गया, तो कितना हो जाएगा 1/4, 4 4 मर गया, मतलब हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया सर 1 सेंटीमीटर। 4 4 मरेगा ना नीचे नीचे जी, मतलब अब वो सोल्व करोगे तो कितना हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया 1 सेंटीमीटर आ गया। मामला कुछ फर्क पड़ता है, लिखो समझाते हैं, लिखो समझाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। मतलब क्या आप कहना चाह रहे हैं, देखो हाइट ऑफ इमेज क्या पॉजिटिव है कि निगेटिव है, सोचो। हाइट ऑफ इमेज सर पॉजिटिव हो गया, तो हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव होगा मतलब इमेज कैसा होगा, पॉजिटिव इमेज मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, पॉजिटिव इमेज मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, मतलब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है नो। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इमेज बनता है, सीधा बनता है, और इरेक्ट इमेज हमेशा कैसा होता है, वर्चुअल होता है। क्या होता है, वर्चुअल। तो हाइट ऑफ इमेज से भी पता लगा सकते हो, नहीं तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1/4 है, भी बटा यू है ना, 1/4 हो गया मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव आ रहा, तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव होता था, इमेज क्या होता है इरेक्ट होता है, 12 होता है। आप बता दें। अब इसका रे डायग्राम बना, क्या बनाओ रे डायग्राम बना, है ना। तो देखो कैसे बनाओगे रे डायग्राम, एक कॉन्वेक्स ले कॉनकेव लेंस लेना, क्या लेना बाबू कॉनकेव लेंस लेना, है ना सर। लास्ट में रे डायग्राम बना लीजिएगा, ये आपका हो गया कॉनकेव लेंस। पूरा फारे फार एक एक पॉइंट आपको एक्सप्लेन कर दिया, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करना, ऑप्टिकल सेंटर लेना, एक फोकल लेंथ दे ले है 20 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ कहीं F1 होगा, 2F1 होगा, तो बाबू फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, कितना बाबू 20 सेंटीमीटर है, एफ की वैल्यू। ऑब्जेक्ट कितना पे रखल है 60 पे, ये 40 होगा, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं इधर रखल होगा, अरे से ऑब्जेक्ट की दूरी 60 है, 60 है, तो ये F1 40 20 है, तो ये 40 होगा, तो 60 कहीं इधर होगा, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं रखल होगा सर, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोला, यू की वैल्यू कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से दो रे निकालो, एगो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, डाइवर्जिंग लेंस है, कैसे होगा डाइवर्ज कर जाएगा, मतलब कहने को वो है ना इधर उधर भाग जाएगा, तो डाइवर्जिंग लेंस है बोला, ये इधर उधर भागेगा, भगा दीजिए सर, इधर भाग गया। एक और रे कैसे लोगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो बाबू सौम्य से था, ठीक। अब ये बाबू रिफ्रैक्टेड रे जहां कट करेगा, ये रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाओ, और ये भी रिफ्रैक्टेड रे बोला, अरे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा था, ये सीधा आगे निकल रहा है ना जी, इसको पीछे बढ़ाओ, तो यहाँ पे कट कर रहा, तो यहीं पे इमेज बनेगा, क्या बनेगा इमेज बनेगा। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का है 4 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ इमेज कितना है 1 सेंटीमीटर, मतलब छोटा इमेज बन रहा है, कैसा बन रहा है छोटा बन रहा है, छोटा बन रहा है ना जी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाबू ये 4 सेंटीमीटर का, इमेज आ रहा है 1 सेंटीमीटर का, है ना। ये हाइट ऑफ इमेज कितना आ रहा है 1 सेंटीमीटर, अब यहाँ पे नहीं है बाबू, जगह नहीं है, छोटा बन रहा है। अब किधर है बाबू, भी की वैल्यू कितना 15 सेंटीमीटर पे है, तो एक टोटल 20 है, अब भी की वैल्यू बाबू निगेटिव है, मतलब इधर ही बनेगा, 15 सेंटीमीटर पे भी हो गया बोला, है ना। और लिखो, तो ये डायग्राम ड्रा करो, नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, ठीक सर। तो इस तरह से पूरा, है ना बाबू, आपको बुक वगैरह में कोई ये वो पार्ट देगा, आपको पूरे बता दिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, ठीक सर। हाँ बोला पहला क्या बाबू पोजीशन, तो पोजीशन कहाँ बाबू, हाइट बाबू कहाँ पे बाबू 15 सेंटीमीटर, किधर है 15 सेंटीमीटर, टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट साइड, किधर है ऑब्जेक्ट की ओर, टुवार्ड्स द 15 सेंटीमीटर किधर ऑब्जेक्ट है ना बाबू, टुवार्ड्स द ऑब्जेक्ट साइड, जिधर ऑब्जेक्ट है उसी की ओर है। नेचर लिख सकते हो,
कैसा होगा सर वर्चुअल है बाबू? वर्चुअल हमेशा क्या होता है, इरेक्ट होता है। साइज बोला तो 1 सेंटीमीटर, मतलब क्या स्मॉल इन साइज हो गया। साइज 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो वो 4 से छोटा ना बन जाएगा, स्मॉल इन साइज हो गया, है ना? हाँ जल्दी लिखिए। नेक्स्ट भोला कान सुजीत, बस जिंदगी जी रहा शैतानी, कैसे पढ़ेगा जी? ये शांत जिंदगी जी रहा भोला, दिख रहा है शांत के नहीं दिख रहा बाबू? ए शांत दिख रहा है जी? एक आंसर जल्दी बताओ तो बाबू। सेम क्वेश्चन है बाबू, क्वेश्चन नंबर 18 19 करो। LKG वाला क्वेश्चन है, जल्दी से करो तो जी आंसर बताओ बाबू। सुरेंद्र बताओ, आदित्य बोला नहीं तो बाबू पापा जी को फोन कर देंगे, जल्दी बताओ। An object is placed, an object is placed on the principal axis, on the principal axis, principal axis babu of a concave lens at a distance of babu 20 centimeter, 20 centimeter. If the, जल्दी बनाओ जी, बताओ बाबू गुणन का आंसर होगा, बनाओ सिलेंडर आदित्य भोला, शांत बाबू आदित्य बोले। If the focal length is also 20 centimeter. Find babu height of object is, height of object is, height of object is 5 centimeter. Find bola he and nature, and bola height of the lens, page side. जल्दी करो, कितना भी आएगा जी? बोलो बाबू शिवेंदर, बोलो गुनगुन कितना आएगा बाबू? बोलो बाबू आदित्य, हर्षित बोलो जी भी की वैल्यू कितना आएगा? बस ज्योति जिंदगी जी रही है। बोलो प्रधान, बोलो सौम्य शैतान, कौन बोलता है कौन बोलता है कौन बोलता है? 20 सेंटीमीटर बोला मेरा कहा है, फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है एफ की, भी की वैल्यू बताओ। 20 20 मार के 0 होगा। जल्दी जल्दी कौन बोलता है, जल्दी जल्दी जल्दी। ज्योति तो जिंदगी जी रही है, कैसे 10th का एग्जाम देगी बाबू? कितना होगा सुंदर? कितना होगा आदित्य भोला? मुंह पे हाथ रखने से नहीं कुछ होगा जी, जल्दी बोलो आदित्य बाबू, शिवेंद्र भोला, सौम्या, दो तीन को बच्चा बाबू खाली मुंह छुपा, जल्दी बाबू आदित्य बाबू, बोलो बाबू गुनगुन।
कहा अंशु जी तो माइक बाबू इतना देर से बाबू कनेक्टेड नहीं था जी, कब पढ़ा जी अंशु जी? सर नेटवर्क नहीं पकड़ रहा था सर। सर v बराबर -10 कितना आया माइनस? 10 सेंटीमीटर से। एगो का -10 आया, कितना है सिमंदर? आप भी बोलो बाबू, आदित्य बाबू जल्दी ड्रा करो बाबू, सेकंड गुनगुन। सर बी जल्दी का बताओ वैल्यू प्रधान। -10। सर -10 प्रधान होगा। ड्रा कीजिए, पूरा पूरा खानदान है उसका कुंडली निकालिए।